हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पारस कुमार आज आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। और यदि आप 15 में से 12 क्वेश्चन सही करते हैं तो ये समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और यदि आप 12 से कम क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फिर फूलों की घाटी में? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा साइलेंट वैली या शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ पर है? तो ये है केरल में, ध्यान रखना पूछा गया है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी है साथियों उत्तराखंड में, और सुरमा घाटी है हिमाचल प्रदेश में। जितने पॉइंट बताए हैं सारे पॉइंट याद रखना। प्रश्न क्रमांक 2, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबद्ध है वह कौन सी गैस है? क्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मीथेन। मीथेन धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस है जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबद्ध है। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, ये आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 3, कियोटो प्रोटोकॉल संबंधित है। आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर ईमानदारी से देते जाएं और लास्ट में कमेंट करना कितने नंबर आए हैं आपके। वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण से? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, ध्यान रखना जो क्योटो प्रोटोकॉल है वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 4, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गेंडा, बाघ, शेर या फिर चिड़िया? पहला प्रश्न आता है भैया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है असम में। ये जाना जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। वीडियो पसंद आता है साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण, अधिशोषण, यहाँ पर है स्कंदन है, सुधार लेना इसको, स्कंदन या फिर अपोहन? तो फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है किस क्रिया के द्वारा? वो करती है स्कंदन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर? और फिटकरी का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो बताना है आपको पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये फिटकरी का रासायनिक नाम होता है। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या फिर पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर जैव विविधता कहलाती क्या है। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना पारिस्थितिक तंत्र के निर्वहन क्या आधारभूत कारण क्या है? जैव विविधता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं और आप सभी लोग ईमानदारी से आंसर देना, ईमानदारी से आप लोग कमेंट जरूर करना। चलिए, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो देखिए जो सिक्किम है यह भारत का सबसे पहला पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित राज्य है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है?
बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जो एस्किमो हैं यह ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियाँ होती हैं। ये क्या करती हैं, अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करती हैं। इसका ये रीज़न होता है कि जो बर्फ की दीवारें होती हैं इनके अंदर जो हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, जिसकी वजह से अंदर गर्मी का एहसास होता रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन या फिर डिक्लोफेनेक। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। और देखिए आपके एग्जाम में नए नए क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके थे वो अब आना बंद हो गए हैं और ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी अब एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो होगा ऑप्शन डी, डिक्लोफेनेक। क्या है, डिक्लोफेनेक, जो कि एक दर्द निवारक दवा थी। ये क्या था, एक पशुओं को दिया जाता था और यदि उसी दौरान क्या है, मतलब दवा के दौरान पशु की मृत्यु हो जाती थी तो यदि उस पशु के मृत शरीर को गिद्ध खाता था तो गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है, जिसे कहा जाता है WWF। WWF का प्रतीक बताएं क्या है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताना WWF का फुल फॉर्म में क्या होता है। ठीक, तो इसका प्रतीक क्या है, लाल पांडा। क्या है, लाल पांडा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आपको बता दें विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में IUCN के सहायक संगठन के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय पूछा जाए बताना है स्विट्जरलैंड में। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। मालाबार तट में, सुंदरबन में, कच्छ के रण में या फिर तटीय उड़ीसा में। तो फ्रेंड यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन बी, सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। सुंदरबन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। ओके। प्रश्न क्रमांक 12। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा को वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब इसकी मात्रा वायुमंडल में अधिक होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सौर विकिरण के अवरक्त किरणें होती हैं उनको ये अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से क्या है, तापमान वायुमंडल का धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी होगा। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है वो सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी या फिर सरसों। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सरसों। देखिए क्या होता है, सरसों का पौधा जब छोटा होता है तब उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, तथा जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके बीजों का उपयोग तेल निकालने में किया जाता है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग
नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। बताना है कौन से राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोवा राज्य के लोग ये पसंद करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौमजल स्तर को कम नहीं करता है? बताएं आप लोग इसमें से कौन सा भौमजल स्तर को कम नहीं करता है। देखिए ऑप्शन ए में क्या, अपर्याप्त वर्षा। भैया वर्षा यदि अपर्याप्त होगी तो ये तो भौमजल स्तर को कम करेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। नलकूपों की बढ़ती संख्या, ये भी क्या है, भौमजल स्तर को कम करेगा। बढ़ता वन उन्मूलन मतलब वनों की संख्या का घटते जाना, तो इससे भी क्या है, भौमजल स्तर कम होगा। लेकिन जो ऑप्शन बी में कहा गया बढ़ती बर्फबारी, तो भैया बढ़ती बर्फबारी से भौमजल स्तर कम नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसमें हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो साथियों, रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।